सभी राजपूत भाइयों को एकजुटता के बंधन में बांध कर रहूंगा। जी हां, यह कहना है राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह का, जो लगातार अपने प्रयासों द्वारा राजपूतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। मौका था एक अजय योद्धा पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह के सम्मान का। धनबाद के हीरक रोड स्थित एक होटल के सभागार में सैकड़ों की संख्या में राजपूत करणी सेना के सदस्य पदाधिकारी के साथ साथ भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, इंदु सिंह, सिद्धार्थ गौतम और अन्य सम्मानित गण भी अपने पूर्व सांसद का सम्मान करने के लिए आए थे। पशुपतिनाथ सिंह को अपना अभिभावक बताते हुए मार्गदर्शन करने का भी आग्रह किया गया। राजपूत करणी सेना के द्वारा मेरा अभिनंदन समारोह रखा गया है, जहां अपने सार्वजनिक क्षेत्र में कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष चुनाव को जीता था। वहीं 3 बार वार्ड कमिश्नर के चुनाव को जीता, फिर एमएलए के 3 बार चुनाव को जीता और 3 बार एमपी के चुनाव को जीता। ऐतिहासिक जीत थी और उस 5 वर्ष कहूं कि 15 वर्ष पूरा करने के बाद एमपी के रूप में आज करणी सेना ने अभिनंदन समारोह रखा है। निश्चित रूप से इस समारोह में देख रहा हूं कि समाज के बुद्धिजीवी डॉक्टर, हमारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सही है। कम से कम समय में अपनी बात को मैं रख पाऊं। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित धनबाद के मैं सांसद बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब मुझे लगा गलत फैसला लिया है और हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, तो कम से कम मैंने तो विरोध किया। और जब मैं किया, मैं आज भी बहुत धन्यवाद मुकेश जी। भारत माता की, भारत माता की। आज राजपूत करणी सेना की ओर से और राजपूत विचार मंच की ओर से सम्मान समारोह रखी गई है। हमारे लोकप्रिय और विकास पुरुष हमारे अभिभावक और पूर्व सांसद आदरणीय पशुपतिनाथ जी, मंच पे सम्मानित सभी अतिथिगण, ये बहुत ही जरूरत थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हीरक रोड स्थित एक होटल के सभागार में मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ अरुण सिंह जी हैं। अरुण सिंह जी पूरे राजपूतों को एक सूत्र में बांधने का, क्योंकि कोयलांचल की ये धरती हमेशा से इस बात के लिए ही जानी जाती है कि राजपूत ही राजपूत का दुश्मन रहा है, और शायद इसीलिए अरुण सिंह जी का जो ये प्रयास है धीरे धीरे रंग ला रहा है। आज यहाँ पे पूर्व सांसद पीएन सिंह और भी बड़े बड़े सभी नेता और राजपूत के कम से कम सैकड़ों लोग मौजूद थे, जो अरुण सिंह जी के अथक प्रयास का परिणाम है। देखना है कि आगे कितना ये मतलब कि साबित होता है कि ये राजपूत यूनिटी बनी रहेगी, क्योंकि आज राजपूतों के पतन का मेन कारण भी एकता का ना होना ही है। और बात करेंगे अरुण सिंह जी से, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। अरुण जी बोले कि राजपूतों के बीच जो ये मतलब कि बेमनसता फैलते जा रही है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे के लोग विपरीत जा रहे हैं, ऐसे में आपने जो ये प्रयास किया है कि भाई सबको एक मंच पर ला करके एक साथ खड़ा करें और एक एकता स्थापित करें, इसमें किस हद तक आप सक्सेस यानी कि कामयाब हुए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी साफ सुथरी हमको क्वेश्चन किए हैं जी। मैं इसके लिए
सारे राजपूत समाज की ओर से मुख्य अतिथि जितने भी सबको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक राजपूत का लोग कहते हैं कि आपस में लड़ाई है, आपस में द्वेषता है, कमज़ोर होते जा रहा है, ये अगर किसी के मन में है तो भ्रम है। राजपूत कभी भी कमज़ोर नहीं है, ना होगा। जहाँ तक राजपूत की संगठन की बात है, थोड़ी बहुत परिवार में भी हुआ करता है, चाहे वो भाई हो, बंधु हो, चाहे परिवार का आदमी हो। मैं इसे समेटने, सजाने, संवारने का काम कर रहा हूँ। और हमारे अजय योद्धा पूर्व सांसद जो आज सम्मान समारोह इसलिए किया गया कि वो सम्मान लायक थे, कभी जीवन में हार नहीं देखी, उनके इतिहास को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, चाहे वो राजपूत हो चाहे अन्य कोई हो। उन्होंने धनबाद की जनता की सेवा 15 साल तक वार्ड कमिश्नर के रूप में किए, 15 साल तक सांसद के रूप में किए, विधायक के रूप में किए, और उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुए, मंत्री हुए। उसके बाद लास्ट में भारत के संविधान में एक भी ऐतिहासिक चीज़ 5 लाख वोट से ज़्यादा वोट से जीत करके भी उन्होंने जो ऐतिहासिक रचा, और 3 साल तक उन्होंने सांसद रहा, लेकिन वो सच में हारे नहीं, वो पूर्व सांसद हुए। ऐसे महान सांसद को, ऐसे महान महापुरुष को मैं राजपूत समाज की ओर से तो कहता हूँ, तो धन्यवाद की जनता की जिन्होंने तन मन धन से सेवा की, सभी की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनको एक आदर्श भीष्म पितामह मान करके मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि आप हम लोग जो बिखरे उड़े जा रहे हैं उसको एक सूत्र में बांधने का काम करें। इसलिए आज तक आप यही काम किए, और मुझे उम्मीद है कि जिस बीड़ा को मैं उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, हमको लगता है कि हम 60%, 50-60% मिशन में सक्सेस हुए। जो मेरी जो गण्यमान व्यक्ति हमारे मंच पर आया था, आप तो खुद अपने आंखों से देखे, जो मतलब लोगों को लग रहा था, लेकिन मेरी प्रयास कुछ हद तक लग रही है। और मैं तो ये भार करनी सेना का युवक हो, राजपूत विचार मंच का हो, एकता मंच हो, सभी मंच को मैं एक साथ जोड़ करके यहाँ पर लाया, और बहुत सफलता भी मिले। और मुझे आज के दिन 7 जुलाई 2024 को बहुत ही हर्ष है, सक्सेस हो रहा हूँ, और भविष्य में आशा करता हूँ कि जरूर सक्सेस हो। ये कहते हुए मैं सारे जितने भी बंधु बांधव आया हुआ सबको धन्यवाद और देता हूँ। इसी तरह से आप समय समय पर अपनी एकजुटता, अपनी तन्मयता को दिखाएं, और डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ इसे करें। यही मेरी कामना, शुभकामना है। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप इस सम्मेलन में, गोष्ठी में, देखिए राजपूतों का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। और जहाँ तक एकता और अखंडता की बात है, आज जो काम माननीय राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष अरुण बाबू ने किया, बहुत ही सराहनीय है। और कोशिश भी है, प्रयास रहेगा कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, मंजिल तक पहुंचाया जाए। और जो बात है कि लोग आज के दिन में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राजपूत शोषक है, हम लोग को शोषण करता है, राजपूत का इतिहास दबंगई का रहा है, राजपूत, तो ऐसा बात नहीं है। राजपूत का, जैसा कि अभी आप भाषण सुन रहे थे, आप तो पूरा कवर किए जी। मनीष जी ने कहा कि राजपूत क्षत्रिय जो है वो छत्री का काम है, किसी को डराने के लिए राजपूत नहीं बना। और संगठन का बात है, राजपूत हमेशा से मदद कर, अच्छा राजपूत वही होता है जो लोगों को मदद करता है, और लोगों को मदद करता है, लोगों के साथ में रहता है, कमजोर के साथ रहता है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि संगठन कहाँ तक होगा, किस तरह से होगा, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मछली के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जाता है, खुद माँ के पेट से ही तैरना सीख के आता है।
शेर को कभी शिकार करना सिखाया नहीं जाता है, वो भी माँ के पेट से आता है। तो राजपूत तभी आगे बढ़ेगा जब संघर्ष करेगा, और जिस दिन राजपूत आराम करने लगता है राजपूत कमजोर हो जाता है। अब हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग को इतिहास ने इसीलिए पैदा किया है, भगवान ने इसीलिए हम लोग को भेजा है कि गरीबों का, बेसहारा का हम लोग सहारा बने, और जो दमनकारी हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे हम लोग इस धनबाद जिला में। अगर इस मुलाकाते में है कि हम राजपूत को दबा देंगे, तो ये वो कौम है जो आज तक न दबा है न दबेगा। जय भवानी। जय भवानी। प्रस्तुत है सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट धनबाद के हीरक रोड से।